हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9 में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 9.5 को हल करने वाले हैं, जिसमें हम विशेष मानक समाकलन के आधार पर आने वाले समाकलनों को हल करेंगे, जिन्हें हम आगे दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है परिमेय फलन और दूसरा है अपरिमेय फलन। और इसका मुख्य रूप से जो मीनिंग हम इस एक्सरसाइज में लेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप में हमारे पास रूट नहीं होगा, यानी विदाउट रूट हमारे पास क्वेश्चन होंगे, और दूसरे वाले में हमारे पास विद रूट क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, तो फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन है वो है 1/ax² + bx + c का इंटीग्रेशन, और दूसरा है जो कि परिमेय फलन के अंतर्गत आएगा, वह है 1/में ax² + bx + c के रूट का इंटीग्रेशन। नंबर 3 पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, उसमें इस स्टेप के ऊपर एक घातीय पद उपस्थित होगा, जिसको हम यहाँ पर ले लेते हैं px + q, और बटे में ax² + bx + c। और फोर्थ पार्ट जो कि अपरिमेय फलनों के अंतर्गत आएगा, उसमें भी अंश में एक घातीय एक स्टेप होगा, जिसके बटे में होगा ax² + bx + c का रूट। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम इन 4 प्रकार के इंटीग्रेशन को हल करने वाले हैं। आइए अब हम पहले इन दो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की विधि सीखते हैं। दिए गए इंटीग्रेशन को हम हमेशा i के इक्वल मान लेंगे, और अब इनमें उपस्थित ax² + bx + c को हम पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदल देंगे, जिसकी विधि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले x² के गुणांक को कॉमन लेना चाहिए, जिससे बन जाता है x² + b/x + c/a। अगले पद में a को बाहर रखिए, इन दो स्टेप पे फोकस करें। x² का लेते हैं x, इस स्टेप का हाफ करते हैं, यानी प्लस b/में 2a इसका होल स्क्वायर। इसमें एक्स्ट्रा होता है इस पद का स्क्वायर, जिसको हटाने के लिख देते हैं -b² में 4a², और आगे जा रहा है प्लस में c/a, जिसको यदि और हल करेंगे तो ये वाला स्टेप x प्लस माइनस किसी संख्या के वर्ग के इक्वल आएगा, और यदि इसको हल करेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई संख्या आएगी, जिसको नाम दे देते हैं m²। अब यहाँ पर ये वाला पद x के जैसे काम करेगा, और ये वाला पद a के जैसे काम करेगा, जो आगे कर 1/x² + a² या 1/x² - a² या 1/a² - x², रूट वाले क्वेश्चनों में 1/x² + a² का रूट, या 1/x² - a² का रूट, या 1/a² - x² का रूट, इनमें से किसी एक रूप में बन जाएगा। और इन सारे इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करना पहले से ही जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इन दो प्रकार के इंटीग्रेशन, यानी 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व करने के लिए पूर्ण वर्ग व्यंजक विधि का उपयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट हम 3 और 4 टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं, उनको हल करने की विधि को सीखते हैं। इसमें यहाँ पर रूट भी होगा। दोनों ही इंटीग्रेशन में ऊपर एक घातीय पद उपस्थित होते हैं। तो इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इनकी शुरुआत करते हैं। माना एक घातीय पद px + q को हम लोग कैपिटल A गुणा में d/dx द्विघात की समीकरण, चाहे वह रूट में है या नहीं, प्लस एक अन्य कांस्टेंट b, जिसको आगे हल करें तो px + q = होगा कैपिटल A। इसका अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2ax + b प्लस एक कांस्टेंट b। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर a और b के मान हम लोग समान गुणांकों की तुलना विधि से ज्ञात करने वाले हैं, और उसके बाद px + q के स्थान पर a गुणा में 2x + b
प्लस बी को हम इन दोनों इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ कर लेंगे, जिससे फर्स्ट जो हमारा 3 नंबर इंटीग्रेशन है उसके स्थान पर आएगा कैपिटल ए इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी। और 4 नंबर जो इंटीग्रेशन है उसके स्थान पर आ जाएगा px प्लस q के स्थान पर a गुणा 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल B अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी का रूट dx, जिसमें हम दोनों ही इंटीग्रेशन में दो दो पार्ट इसके बना देंगे, जिससे हमारे पार्ट नंबर 3 के पार्ट होने के बाद क्वेश्चन बन जाएगा कैपिटल A इंटू 2ax प्लस बी बटे में ax² प्लस bx प्लस सी dx प्लस कैपिटल B इंटू 1 अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी। और फोर्थ पार्ट में इंटीग्रेशन बन जाएगा कैपिटल A इंटू 2ax प्लस बी अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी का रूट dx प्लस कैपिटल B इंटू 1 अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी का रूट और dx। अब यदि आप ध्यान देंगे तो इस पार्ट का अवकलन ऊपर मौजूद है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही इजी है, जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। बचा इसका ये वाला पार्ट यदि आप ध्यान देंगे तो हमने अभी अभी जो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना सीखा है ये उसी के जैसा है, यानी हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग व्यंजक की विधि से इस दूसरे पार्ट को हल कर लेंगे। इसी प्रकार यदि मैं फोर्थ जो हमारा इंटीग्रेशन है उसकी बात करूँ तो इस पद का अवकलन 2ax प्लस बी हमारे पास है, इसलिए हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमेशा ax² प्लस bx प्लस सी को t² मानेंगे, जिसका अवकलन करने पर 2ax प्लस b dx के स्थान पर हमें प्राप्त होगा 2t dt, जिससे ये वाला फर्स्ट पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसका बचा हुआ जो दूसरा पार्ट है वह है हमारे दूसरे इंटीग्रेशन के जैसे पूर्ण वर्ग व्यंजक विधि से ही हल होगा। तो इस प्रकार हमने इन 4 प्रकार के इंटीग्रेशन को हल करना सीख लिया है और हमें इसी की सहायता से ही एक्सरसाइज 9.5 को पूर्ण करने वाले हैं। अब इसके क्वेश्चन में एक विशेष बात होती है कि मोस्टली जो हमारे पास 9.5 के क्वेश्चन होंगे उनमें हर के गुणनखंड संभव नहीं होते, और यदि हर के गुणनखंड संभव हो जाएं तो आप 9.5 के क्वेश्चन को 9.4 की विधि यानी आंशिक भिन्न में व्यक्त करके भी हल कर सकते हैं, और आप चाहें तो 9.4 के क्वेश्चन को भी इस 9.5 की पूर्ण वर्ग व्यंजक वाली विधि से हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।